मुखालफिन की सियासत एक दूसरे को थप्पड़ मारने तक आ गई है। अवाम ने फितना फसाद की सियासत को मुस्तरद कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में आसान कारोबार कार्ड प्रोग्राम की तकरीब से खिताब। कहा, मुखालफिन ने जो मेरी जमात या ख़ानदान के साथ किया अल्लाह पर छोड़ दिया। आज वक्त ने कैसा पलटा खाया, वो अडियाला जेल में है। जिसने जुर्म किया उसे सज़ा मिल रही है। कोई अगर अडियाला जेल में अच्छा खाना खा रहा है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। मुल्क अब इंतशार जलाओ घेराव का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। नौजवान जलाओ घेराव के बजाय मुल्क का साथ दें। नालायक हुक्मरानों ने महंगाई की शरह 38% तक पहुंचा दी। हमने महंगाई के जिन को काबू किया। पाकिस्तान में सरमायाकारी नहीं आ रही, कारोबार ज़राअत का शोबा बंद पड़ा है। हुकूमत बैरूनी सरमायाकारी के हवाले से झूठ बोलती है। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, हुकूमत का जो शख्स कहता है महंगाई कम हो गई है, आए बाजार चलते हैं। कुव्वत खरीद लोगों के हाथ से निकल गई। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि जाली मैंडेट से बनी हुकूमत ने 26वीं तरमीम पास करवाई। 26वीं आईनी तरमीम का केस जल्द समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। शिबली फराज बोले, हुक्मरान अवाम के मैंडेट से नहीं आए बल्कि बिठाए गए हैं। 8 फरवरी के बाद मुल्क में अदम इस्तेहकाम ने जन्म लिया। हर तरफ खौफ और गैर यकीनी की सूरत हाल है। PTI में मौजूद लोग नजरियाती नहीं, प्लांटेड हैं। साबिक विफाकी वजीर फवाद चौधरी ने जेहलम में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, सलमान अकरम राजा, शेख वकास और दीगर लोग नजरियाती नहीं। सलमान अकरम राजा की दिलचस्पी अपने पैसों से है। पार्टी को मिलने वाली फंडिंग का कभी ऑडिट नहीं करवाया। PTI की मौजूदा क़यादत के होते हुए बानी की रिहाई का कोई इम्कान नहीं। बानी PTI की रिहाई के लिए रिलीज कमेटी बना रहे हैं। कमेटी PTI से ज़बरदस्ती निकाले गए लोग शामिल होंगे। आईन और कानून की बालादस्ती न होने से सरमायाकारी सिफर है। हुकूमत किसे बेवकूफ़ बना रही है, कौन सी मईशत चल रही है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की पार्टी रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, महंगाई कम होने का दावा करने वाले बाजारों का चक्कर लगा रहे हैं। आप कितने ही दावे कर लें, आवाम को हकीकत का इल्म है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, 8 फरवरी को हमारे मैंडेट को बदला गया, वोट चोरी किया गया। इलेक्शन कमीशन ने भी हमारे मैंडेट का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया। अपना मैंडेट वापस लेकर रहेंगे। बैरिस्टर गौहर का बानी PTI और बुशरा बीबी को जेल मैनुअल के मुताबिक सहूलतें न देने का इल्जाम। करप्शन, मुआशी तबाही, महंगाई और बदतमीजी तब्दीली की सौगातें थी। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की मुलाकात के लिए आने वाले अरकान असम्बली से गुफ्तगू। कहा, सियासत में गंद डालकर इसे तबाह किया गया। बदतहजीबी, बदतमीजी, बुग़ज़ और इंतकाम को सियासत बना दिया गया। मईशत और इक़्तिदार तबाह की गई। शहबाज शरीफ की मेहनत से मुआशी इस्तेहकाम वापस आया। पॉलिसीज के तसलसल से मुआशी तरक्की यकीनी होगी। हमारा बयानिया मुल्क की तरक्की और आवाम को महंगाई से निजात दिलाकर खुशहाल बनाना है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज बोली कि आवाम की खिदमत का मिशन चैलेंज समझकर संभाला। एतमाद करने और जिम्मेदारी देने पर क़यादत और जमात का शुक्रिया। इंसानी स्मगलिंग में बड़े बड़े गैंग मुलव्वस हैं, करार वाकई सजा दी जाएगी। कौमी असम्बली में वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का इजहार ख्याल। कहा, वज़ीर आज़म ने इंसदाद स्मगलिंग की रोकथाम के लिए कई इजलास किए। FIA में इस्लाहात की जा रही हैं। सेनेट ने पार्लियामेंटेरियंस की तनख्वाहों और अलाउंसेस में इजाफे का बिल मंजूर कर लिया। एंटी रेप तहकीकात ट्रायल तरमीमी बिल समेत दीगर बिल भी मंजूर। एंटी रेप बिल के तहत हर पुलिस ऑफिसर हुकूमत की मंजूर शुदा लैब से मुतासरा फर्द का टेस्ट कराने का पाबंद होगा। DNA सैंपल 72 घंटे के अंदर लिया जाएगा। पुलिस फराइज अदा करने में नाकाम हो तो 3 साल कैद और सजा होगी। सेनेट इजलास के दौरान अपोजिशन अराकीन ने एहतजाज भी किया। वजीर कानून ने तनख्वाहों में इजाफा न लेने वालों को अपने नाम लिखवाने का मशवरा दे दिया। नेपरा के आला हुकाम ने अपनी तनख्वाहों में 300% तक इजाफा कर लिया। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन नेपरा की तनख्वाह 32,50,000 रुपए हो गई। नेपरा ओहदेदारों की तनख्वाह 29,50,000 रुपए तक पहुंच गई। नेपरा हुकाम ने काबीना की मंजूरी के बगैर अपनी तनख्वाहों में इजाफा किया। जजेस के जुडिशल अलाउंस की तर्ज पर अपने लिए अलाउंसेस की भी मंजूरी दी। 5,87,000 रुपए से 6,50,000 रुपए का एडहॉक रिलीफ भी हासिल किया गया।
नेपरा तर्जमान और चेयरमैन नेपरा का मामले पर मौक़िफ़ देने से गुरेज। साबिक चेयरमैन नेपरा तौसीफ फारूकी के मुताबिक चेयरमैन नेपरा और मेंबरान अस खुद तनख्वाहें नहीं बढ़ा सकते। सऊदी विजन 2030 के तहत पेशरफ्त को पाकिस्तान ने कीमती मॉडल करार दिया। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का अरब न्यूज़ को इंटरव्यू। कहा कि सऊदी अरब के साथ हुकूमती सतह पर कई मुआहदे ज़ेर गौर हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दरीना शराकत दारी है। सऊदी अरब खित्ते में मुआशी तब्दीली के लिए अहम किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान को मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम हासिल हो चुका। सऊदी अरब से मुआहदों का ऐलान साल के आखिर तक मुतवक्की है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी ने इंतजामी कमेटियों की तश्कील नौ कर दी। जस्टिस मुसरत हिलाली खैबर पख्तूनख्वा की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की निगरान जज मुकर्रर। जस्टिस मलिक शहजाद पंजाब, जस्टिस हाशिम काकड़ बलोचिस्तान की इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों के निगरान होंगे। जस्टिस सलाहुद्दीन पवर सिंध और जस्टिस आमिर फारूक इस्लामाबाद की ATC अदालतों के निगरान मुकर्रर। चीफ जस्टिस पाकिस्तान IT कमेटी की सरबराही खुद करेंगे। रिसर्च सेंटर कमेटी की सरबराही जस्टिस शाहिद बिलाल हसन के सुपुर्द कर दी गई। मुख्तलिफ नौयत की चैम्बर अपीलें सुनने के लिए 5 जजेस नामजद। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम को सिक्योरिटी जज तैनात कर दिया। जस्टिस मियां गुल हसन फैमिली और बच्चों की हवालगी केसेस में पाक बरतानिया प्रोटोकॉल के राबता-ए-कार जज तैनात। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की जानिब से तमाम कमेटियों और तकर्रियों के नोटिफिकेशन जारी। सिंध असम्बली ने यूनिवर्सिटीज तरमीमी बिल मंजूर कर लिया। MQM अराकीन का शदीद एहतजाज। ऐवान में शोर शराबा। बिल नामंजूर के नारे लगाए। एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। ऐवान से वॉकआउट किया। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने ऑपोजिशन के रवैये को अफसोसनाक करार दे दिया। पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बात करते हुए कहा कि MQM और PTI ने हाथ मिला लिया है। जिन लोगों ने एहतजाज किया उनमें से किसी ने भी बिल को पढ़ा नहीं। हर काबिल और अहल शख्स वाइस चांसलर लग सकता है। इस पर हंगामा करना बचगाना हरकत थी। इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने कहा कि सिंध हुकूमत इंतजामी मामलात चलाने में नाकाम हो चुकी है। सिंध के शहरी इलाके पीपल्स पार्टी की हुकूमत की तरजीहात में नहीं। शर्जील मेमन ने हाईवेज पर ट्रैफिक हादसात का मलबा वफाकी हुकूमत पर डाल दिया। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में सिंध के सीनियर वजीर बोले, कौमी शाहराहों पर हादसात नून लीग की नाहली है। सहवन हादसे पर वजीर इत्तलात पंजाब ने सियासत की। सहवन वाला रोड नेशनल हाईवे अथॉरिटी का है। वजीर आला पंजाब और वजीर इत्तलात बगैर तैयारी के बयानात देती हैं। शर्जील मेमन की गुफ्तगू पर रद्द-ए-अमल में वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी बोली, आईना इनको दिखाया तो बुरा मान गए। हमारी मजबूरी है, खुलकर आपको जवाब भी नहीं दे सकते। क्या हर मामले में चचा भतीजी का जिक्र करना सियासत नहीं? सुबाइयत का कार्ड खेलना आपकी पुरानी आदत है। सिंध में तमाम बड़े प्रोजेक्ट विफाक की मदद से चल रहे हैं। कत्ल का केस जुडिशल मजिस्ट्रेट गरफी ने कब्र कुशाई की दरखास्त मंजूर कर ली। अदालत का मेडिकल बोर्ड बनाने का हुक्म। 7 रोज में पेशरफ्त रिपोर्ट तलब। केस के मुलजिम अरमगान का रिमांड न देने के खिलाफ दरखास्त। सिंध हाई कोर्ट का मुलजिम अरमगान को कल अदालत में पेश करने का हुक्म। उधर 92 न्यूज मुलजिम अरमगान की डिफेंस में रिहाइशगाह पर पहुंच गया। मुलजिम अरमगान का बंगला डिफेंस के महंगे तरीन इलाके में है। घर की दीवारें मामूल से ऊंची। घर में जगह जगह जदीद CCTV कैमरे नस्ब किए गए हैं। साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज़ खट्टर की मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश का आमद। मुलाकात के दौरान दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुलाकात में लियाकत खट्टर, मौलाना असद महमूद और मोहम्मद असलम गौरी भी मौजूद थे। और वर्ल्ड बैंक वफ्द से वज़ीर आला सिंध और काबीना की मुलाकात। मुख्तलिफ शोबों के मंसूबों पर बातचीत। सीनियर सूबाई वजीर सिंध शर्जील मेमन, नासिर शाह, सैयद सरदार अली की मुलाकात में शिरकत। सूबाई वजीर सरदार मोहम्मद बख्श और मोहम्मद अली मलकानी भी शरीक हुए।